नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों के समर्थन में उतरी आम आदमी पार्टी और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत और धांधली की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा, पहले एनटीए का जवाब देखना जरूरी है। अगर गड़बड़ी हुई है तो ये देखना जरूरी है कि किस तरह की गड़बड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि ये लाखों बच्चों से जुड़ा मामला है। अगर 0.001% भी गड़बड़ी हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। कोर्ट ने पहले ही इस मामले में 8 जुलाई तक एनटीए से जवाब मांगा है, लिहाजा अब जांच की मांग वाली याचिकाओं पर भी 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इसको इन्वेस्टिगेट फेयरली कीजिए, आपको करना है और नेक्स्ट डेट तक बताना है। और कोई भी ऑफिशियल इसमें मिला हो, आप देख ही रहे हैं सब जगह पे लोग एडमिट कर रहे हैं कि पैसा मिला है, तो ये वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में पूरे मामले की सीबीआई या एसआईटी जांच कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, बड़ी संख्या में छात्रों को परफेक्ट स्कोर मिला है, ग्रेस मार्क्स देने में गड़बड़ी हुई है। फिलहाल नीट को लेकर चल रही कानूनी जंग में सबकी नजर 8 जुलाई की तारीख पर टिकी है। 8 जुलाई से पहले एनटीए सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेगा। आज आपने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 8 जुलाई को अब इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अब छात्रों के समर्थन में हैं, जंतर मंतर पर कैसे विरोध किया, वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्रों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जंतर मंतर पहुंचे। प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि मामला लाखों छात्रों से जुड़ा है, इसलिए सरकार ठोस फैसला ले। 20 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। इतने बड़े विश्वसनीय प्रतिष्ठित मेडिकल के एग्जाम में धांधली होगी, गड़बड़ी होगी तो देश का भविष्य क्या होगा। तो आज हम लोग इसलिए बैठे हैं कि केंद्र सरकार इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच कराए। नीट में धांधली की शिकायत कर रहे छात्रों के समर्थन में आवाज बुलंद करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद जंतर मंतर पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने 19 जून यानी कल पूरे देश में नीट के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। सियासत पार्टी के लिए नहीं है, ये सियासत बच्चों के भविष्य के लिए है, ये सियासत बच्चों को न्याय दिलाने के लिए है। नीट पेपर लीक केस में पटना में हुई गिरफ्तारी के बाद अब बिहार सरकार एक्शन मोड में है और इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में। नीट पेपर लीक में बिहार पुलिस के एक्शन के बीच नीतीश सरकार ने सख्त कानून बनाने का ऐलान किया है। बिहार सरकार परीक्षाओं में पारदर्शिता और पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून बनाएगी। इसके लिए विधानसभा के अगले सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। बिहार में नीट पेपर लीक केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी बीच एबीपी न्यूज को उन छात्रों का स्कोर कार्ड मिला है जो पेपर लीक केस में शक के दायरे में हैं। अभिषेक कुमार, शिवनंद कुमार और आयुष राज का स्कोर कार्ड सामने आया है। स्कोर कार्ड के मुताबिक ये छात्र परीक्षा तो पास कर गए हैं, लेकिन टॉप रैंक में अपनी जगह नहीं बना पाए। इन छात्रों को 2 विषय में तो बेहद कम नंबर हैं, लेकिन एक विषय में ज्यादा नंबर हैं। अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला वाराणसी दौरा है। तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद आज पहली बार पीएम मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम आज वाराणसी में मेहंदीगंज सेवापुरी में किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 7 बजे पीएम दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। रात 8 बजे पीएम काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम किसान निधि सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी करेंगे। योजना के तहत पीएम 20,000 करोड़ रुपए की रकम जारी करेंगे। उससे 9 करोड़ 26 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। पीएम स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी का प्रमाण देंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में जोरदार तैयारियां की गई है। देश दुनिया में एनडीए सरकार की चर्चा हो रही है और मैं काशी का कलाकार अपने काशी के सांसद समेत
देश के प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ ग्रहण करने के बाद काशी आगमन पर उनकी रेत कलाकृति बनाया हूँ। तो वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी की गई है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए घाटों को सजाया गया है। तीसरी बार शपथ ग्रहण करके अपना कार्यकाल शुरू करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पहली बार आएंगे। यहाँ पर गर्मी क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, उसके लिए क्या क्या तैयारी है उसकी तस्वीर दिखा देते हैं। कई जगह लगातार मल्टीपल संख्या में पंखे लगाए गए हैं, डबल शेड लगाए गए हैं। ये ध्यान में रखा गया है कि धूप से बचने के लिए जो सामान्य तौर पर टेंट लगता है उसके बाद कपड़ों की लेयरिंग की गई है। ये बताने के लिए, ये ध्यान में रखते हुए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और तापमान बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे में अन्नदाताओं के लिए जो विशेष सम्मान है उसके साथ साथ दशाश्वमेध घाट पर जाकर शाम को नरेंद्र मोदी आरती भी करेंगे। ये वही आरती है जिसे विश्व स्तर पर ले जाने में सबसे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री की रही है, जिसमें उन्होंने बार बार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई लोगों को, प्रधानमंत्री से लेकर कई ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों को ये आरती करवाने और उसे अनुभव करने का मौका अपने साथ वहीं पर दिया है। साथ ही साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसानों को बड़ी सौगात देंगे और प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के स्वागत के लिए वाराणसी में जोरदार तैयारी की गई है। पीएम आज किसान सम्मेलन में शामिल होने के बाद गंगा आरती में शामिल होंगे। गंगा आरती में पीएम के शामिल होने के कार्यक्रम को देखते हुए पीएम दशाश्वमेध घाट पूरी तरह तैयारी की गई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और लोग इनवाइट किए कि राम जन्म जी इस बार भी आपको शंखनाद करना है। माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष गंगा आरती में वो आ रहे हैं। एक तरफ पीएम के स्वागत की तैयारी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि पीएम सिर्फ इवेंट और मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये सब मैं समझता हूँ कि केवल मार्केटिंग और केवल एक इवेंट का कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी को इससे बाहर निकलना चाहिए और किसानों का दुख दर्द जानना चाहिए। आज वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद पीएम मोदी कल बिहार जाएंगे। पीएम राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। नालंदा में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी है। चुनावी सियासत में प्रियंका गांधी की सीधी एंट्री का रास्ता साफ हो चुका है। राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब इस सीट से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीते राहुल गांधी ने रायबरेली सीट अपने पास रखने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। वायनाड से प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। कांग्रेस के इस फैसले के साथ ही प्रियंका गांधी का पहली बार चुनाव लड़ना तय हो गया है। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। रायबरेली सीट अपने पास रखने के राहुल गांधी के फैसले के बाद रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। सोनिया गांधी जिंदाबाद। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी खुश हैं। उनका दावा है कि प्रियंका गांधी रिकॉर्ड वोट से यहां से जीतेंगी। वायनाड से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर आने के साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ही कांग्रेस नेता भी जोश में हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने से पार्टी दक्षिण में और मजबूत होगी। केरला पीपल लाइक प्रियंका गांधी जी, सही में राहुल गांधी जी। उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय लिया कि रायबरेली की सीट से वो बने रहेंगे और वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी जो चुनाव शायद वायनाड से लड़ेंगी तो निश्चित तौर से कांग्रेस को बहुत मजबूत करेंगे। प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने तीखा रिएक्शन दिया है। बीजेपी का कहना है कि प्रियंका गांधी के लिए वायनाड की लड़ाई आसान नहीं होगी। प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए। उत्तर प्रदेश से भागकर वो वायनाड पहुंची हैं। वायनाड से भी उनको
मैं समझता हूँ असफलता मिलेगी। देखिए, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा है। उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 11 सीटें हारने के बाद बीजेपी में अंतर्कलह शुरू हो गई है और इस हार का ठीकरा राजेंद्र राठौर पर फोड़ा जा रहा है। राजस्थान में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सूबे की सभी 25 सीटें जीतने का टारगेट तय किया था, लेकिन चुनाव में बीजेपी को 14 और इंडिया गठबंधन को 11 सीट पर जीत मिली है। अब हार के लिए बीजेपी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने कहा है कि राजेंद्र राठौर के कारण ही बीजेपी सूबे में 11 सीटें हार गई है। संगठन का काम है जिसकी ज्यादा चर्चा हो रही थी कि वो पन्ना प्रमुख, वो बूथ प्रभारी और जो वोटर लिस्ट का आंकलन, नाम जोड़ने कटाने, ये इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई। देवी सिंह भाटी ने चूरू से राहुल कस्वा को टिकट नहीं देने के फैसले को बीजेपी की गलती बताया है। भाटी ने कहा कि राहुल कस्वा का टिकट काटने से जाट वोटर्स बीजेपी से दूर हो गए। जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर, वो भी नहीं रहे। बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ। राहुल कस्वा टिकट कटने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पर चूरू से चुनाव जीता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की तैयारी शुरू हो गई है और विपक्ष इसमें लोकसभा उपाध्यक्ष पद की मांग कर रहा है। 24 जून से शुरू हो रहे संसद के सत्र की तैयारियों को लेकर आज शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर अहम बैठक होगी। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और ललन सिंह समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। संसद सत्र को लेकर चर्चा होगी, लोकसभा अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा होगी। श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए की, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार परंपरा के मुताबिक विपक्ष को लोकसभा उपाध्यक्ष का पद दे। कांग्रेस का कहना है कि परंपरा के मुताबिक विपक्ष को ही लोकसभा उपाध्यक्ष का पद मिलता है। समय इसी परंपरा का पालन होता रहा। आज इंडिया गठबंधन यही तो मांग कर रहा है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उत्तर 24 परगना पहुंची। उत्तर 24 परगना के अमटाला के पार्टी दफ्तर में बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रविशंकर प्रसाद, बिप्लब कुमार देव और अग्निमित्रा पॉल शामिल हैं। हर जगह एक ही कहानी है। बीजेपी के लिए काम किया तो पिटोगे। ममता जी, यही आपकी सरकार है। महिलाओं को पीटा जा रहा है। ये बहुत गंभीर मामला है। ममता जी, आपको शर्म करनी चाहिए। और एक बात हम कहना चाहते हैं यहाँ की पुलिस से, आज आप लोग के सामने हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से अपनी पीड़ा बोली है। अगर उनके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन किया गया, कोई पुलिस के द्वारा दबाव दिया गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम बहुत क्लियरली बोलना चाहते हैं। धन्यवाद। दिल्ली के लोग अब भी पानी की किल्लत से परेशान हैं। दावों के बावजूद अभी भी कई इलाकों में पानी नहीं पहुंच रहा है। 10 दिन से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन चाणक्यपुरी के संजय कैंप में पानी की सप्लाई का हाल पहले जैसा ही है। संजय कैंप में टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन टैंकर से चंद लोगों को ही पानी मिल रहा है और जितना पानी मिल रहा है वो उससे रोजमर्रा की जरूरत भी पूरी नहीं हो पा रही है। संजय कैंप का ये इलाका है चाणक्यपुरी का, और इस इलाके में जब ये टैंकर पहुँचता है तो लोग किस तरह से अपने पाइप जो है वो टैंकर के अंदर डालकर उसके सहारे पानी निकालने की और पानी डिब्बे में भरने की कोशिश करते हुए साफ तौर से नज़र आएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर, तकरीबन जो इस आबादी है 1000 के आसपास आबादी है, लेकिन यहाँ पर जो टैंकर है वो सुबह
तकरीबन 8 से 8:30 बजे के आसपास आता है और उसके बाद कुछ इस तरह की जो मारामारी है, एक दूसरे के बीच जो झड़प है वो भी साफ तौर से यहाँ पर नजर आएगी। तो दिल्ली में पानी के संकट को लेकर सियासी जंग भी चल रही है। इधर लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो उधर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर विपक्षी पार्टियां केजरीवाल सरकार को घेर रही है। इस विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली की जल मंत्री आतिशी वजीराबाद ट्रीटमेंट प्लांट पहुंची। आतिशी ने फिर हरियाणा सरकार पर दिल्ली का पानी रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली सरकार ने हरियाणा से बातचीत के लिए अधिकारियों की एक टीम भेजी है। हम हरियाणा से अपील करेंगे कि वो यहाँ पर यमुना में पानी छोड़ें, क्योंकि वो जब तक यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन पानी का है उन्होंने सोचना चाहिए था कि हम 10 वर्षों से दिल्ली के अंदर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चला जाए। पानी की किल्लत का असर ये है कि दिल्ली के कई इलाकों में पिछले 5 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। नोटिस बताया गया, कुछ कारण बताया गया, क्या कुछ है, कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी नहीं है सर। ये बताया जा रहा है कि पीछे हरियाणा से पानी रोका गया है, बस। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान के खिलाफ अब आरजेडी सड़क पर उतर आई है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ठाकुर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देवेश ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीतामढ़ी के सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। आरजेडी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर अपने बयान पर माफी मांगे और इस्तीफा दे। आरजेडी कार्यकर्ता पोस्टर लगाकर बता रहे हैं कि ये गांव यादवों और मुसलमानों का है, इसलिए जेडीयू सांसद इधर न आए। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि अब वो मुसलमानों और यादवों का निजी काम नहीं करेंगे, क्योंकि मुसलमानों और यादवों ने उन्हें वोट नहीं दिया। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर आरजेडी हमलावर है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ये जो सांसद जीत के जाते हैं, ये अपने क्षेत्र में इस तरह का बयान क्यों देते हैं? क्या मैसेज गया है उनके खिलाफ में उनको पता नहीं है। एमपी हम बन जाएं, एमएलए हम बन जाएं, लेकिन जनता में हमको क्या किरकिरी हो रही है इसका भी ख्याल करना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों को इस तरह का बयान से बचना चाहिए। वहीं कर्नाटक में बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर अब जेडीएस नेता आज फिर से सड़क पर उतर आए हैं। विपक्ष सिद्धारमैया सरकार से बढ़ाए हुए सेल्स टैक्स को वापस लेने की मांग कर रहा है। कर्नाटक में तेल के दाम बढ़ने का विरोध करने के लिए आज जेडीएस के नेता सड़क पर उतरे। कर्नाटक के कई शहरों में जेडीएस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर तेल के बढ़े दाम का विरोध किया। शनिवार को कर्नाटक सरकार ने तेल पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया था। सेल्स टैक्स बढ़ने के बाद कर्नाटक में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए बढ़ गई। कर्नाटक में अब पेट्रोल 99 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 102 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल के दाम 3 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। डीजल की कीमत 85 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 88 रुपए 95 पैसे हो गए हैं। कर्नाटक में विपक्षी पार्टियां मांग कर रही हैं कि सिद्धारमैया सरकार तेल के बढ़े दाम वापस ले। एक दिन पहले ही बीजेपी ने भी तेल के दाम बढ़ाने के विरोध में पूरे कर्नाटक में प्रदर्शन किया था। उन्होंने बोला 10 रुपये कम करेंगे, अभी 2 बार बढ़ाया है, लगभग मुझे लगता है 5 रुपये दाम बढ़ा है। बलौदा बाजार में हुई हिंसा के खिलाफ पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जंगी प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में कांग्रेस सड़क पर उतरी है। मुद्दा है बलौदा बाजार में हुई हिंसा। 10 जून को सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान बलौदा बाजार में हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी। इसी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस सड़क पर उतरी है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का हाल खराब है। आंदोलनकारी कलेक्ट्रेट में घुस के कलेक्ट्रेट को जला रहे हैं, तोड़ करना जला रहे हैं। इससे ज्यादा कानून व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं। सूबे के सभी 33 जिलों में प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने प्रदेश के 33 बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश में विष्णुदेव साई की सरकार बनने के बाद ये कांग्रेस का पहला बड़ा प्रदर्शन है। इससे पहले कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने बलौदा बाजार पहुंचकर
सतनामी समाज के नेताओं और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की थी। कांग्रेस ने मांग की है कि जैतखम को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई हो। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। वो बुधनी से विधायक थे। विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। शिवराज सिंह चौहान अपना पहला चुनाव बुधनी से जीते थे। शिवराज बुधनी से 6 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में शिवराज बुधनी से 1,05,000 वोटों से जीते थे। इस्तीफा देने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुधनी की जनता का प्यार मेरे रोम रोम में बसा है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता मेरे रोम रोम में रमती है, मेरी हर सांस में बसती है। छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव जीते ब्रजमोहन अग्रवाल ने भी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 1990 में ब्रजमोहन पहली बार विधायक बने थे। आज का क्षण मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है कि मैं पिछले 35 सालों से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा का अनुरत विधायक रहा और आज मुझे ये विधायकी का पद छोड़कर मैं संसद के लिए कूच कर रहा हूँ।